मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पें। तो चांद से थोड़ी सी गप्पें का अर्थ है कि ये एक 10-11 साल की लड़की इस पाठ में चांद से गप्पे लड़ा रही हैं। मतलब वह बात कर रही हैं चांद से, चांद की ओर देखती है और बातें करती हैं। इसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो आइए हम पढ़ते हैं। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। तो एक 10-11 साल की लड़की यहाँ पे चांद से गप्पे लड़ाते हुए कहती हैं या चांद से बातें करते हुए कह रही हैं कि गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। आप आसमान की ओर देखिएगा कि चांद तो आपको गोल दिखाई देगा, कभी आधा गोल दिखाई देगा। तो जब ये लड़की बात कर रही हैं उस समय ये चांद गोला है, अर्थात पूर्णिमा का चांद होगा। जब यह बात कर रही होगी तो यह चांद कैसा दिखाई दे रहा है बच्ची को? गोला दिखाई दे रहा है। तो बोल रहे हैं आप तो खूब गोल हैं, मतलब पूरे गोल हैं आप, लेकिन फिर भी तिरछे नज़र आते हैं। अब हम धरती से देखते हैं तो चांद लगता है कि तिरछा ऐसे लटका हुआ है, ऐसे पूरा फ्लैट ऐसे सीधा नहीं दिखता कि आसमान में चिपका हुआ है, लगता है कि थोड़ा सा तिरछा है। तो आप गोल हैं फिर भी थोड़ा सा तिरछा नज़र आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। यहाँ लड़की कह रही है कि आपने क्या पहना है? कुल आकाश, मतलब पूरा आसमान आपने पहना हुआ है। तारों जड़ा, उनका वस्त्र क्या है? चंदा मामा का वस्त्र यहाँ पे क्या बताया है? आसमान। और तारों जड़ा यहाँ पे मतलब उसमें जो स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं, उसमें लग रहा है कि तारों की कढ़ाई की गई है। आकाश का वस्त्र है और जो कढ़ाई किसकी की गई है? तारों से उसमें कढ़ाई की गई है, अर्थात वस्त्र वहाँ पे चमक रहा है। कपड़े किसके चमक रहे हैं? चंदा मामा के कपड़े कैसे चमक रहे हैं। तो यहाँ चंदा मामा का वस्त्र क्या है? आकाश। और उसमें जड़ा क्या हुआ है? कढ़ाई किससे की गई है? तारों से कढ़ाई की गई है। तो लड़की कहती है कि आपने तो पूरा आकाश ही पहना हुआ है, पूरा आकाश ही आपका वस्त्र है और उसमें तारों से कढ़ाई की गई है। और क्या किया है? सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। तो और आपका बस चेहरा ही दिखाई देता है, आपका हाथ पाँव कुछ दिखाई नहीं देता। आपका गोल सा चेहरा, गोरा चिट्टा गोल मटोल, मतलब गोरा और सुंदर सा चेहरा, आपका गोल मटोल चेहरा दिखाई देता है। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। एक 10-11 साल की लड़की चांद से गप्पे लगाते हुए कह रही है, चांद से बातें करते हुए कह रही है कि आप पूरे गोल हैं लेकिन थोड़े से तिरछे नज़र आते हैं, नीचे धरती से देखने पर थोड़े से तिरछे नज़र आते हैं। आपने पूरा आकाश पहना हुआ है, आपका वस्त्र पूरा आसमान है और उसमें तारों से कढ़ाई की गई है। मुंह दिखाई देता है, चेहरा दिखाई देता है, आपने सिर्फ अपना चेहरा खोल के रखा है। आपका चेहरा कैसा है? गोरा चिट्टा, मतलब गोरा सुंदर और गोल मटोल है। तो यहाँ चांद के बारे में विशेषताएं बताई गई हैं, उसके कपड़ों की विशेषता बताई गई है। तो आगे हम पढ़ते हैं, चलिए। और क्या कहती है बच्ची? अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप खूब तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे? खूब हैं गोकी, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो यानी कि बस बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। बिल्कुल गोल, यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। अब क्या कहती है? पहले कठिन शब्दों के अर्थ हम देखते हैं कि चारों सिमत, सिमत मतलब दिशा, चारों दिशाओं में। गोकी मतलब हालांकि, यद्यपि जो हम बोलते हैं वो। बुद्धू मतलब बेवकूफ़ जिसको हम बोलते हैं। निरा, निरा मतलब बिल्कुल, है ना। और बाकी तो आपको समझ में आ ही रहा है। मरज का अर्थ है बीमारी,
मर्ज जिसको हम बोलते हैं उसको यहाँ पे मर्ज लिखा गया है। मर्ज का अर्थ है बीमारी। आइए देखते हैं कि बच्ची और क्या कहती है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए हैं चारों सिमत। चांद से कहती है कि आपने अपनी पोशाक अर्थात वस्त्र, कपड़े जो हम पहनते हैं, तो आपने अपने कपड़ों को चारों ओर फैलाया हुआ है, चारों दिशा में फैलाया हुआ है, क्योंकि उनका वस्त्र क्या है? आसमान है। आसमान तो चारों दिशा में हमें दिखाई देता है। तो वही बोलती है कि आपने अपने कपड़ों को चारों दिशा में फैलाए हुए हैं। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे? अब पता नहीं आप कैसे थोड़े से तिरछे नज़र आते हैं। वो लड़की को समझ में आ ही नहीं रहा है कि कैसे तिरछे नज़र आते हैं। खूब हैं गोकी, वाह जी वाह। हाँ जी, आप तो खूब हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि बड़ा आए, खूब आए, यही वाला है कि खूब है गोकी। हालांकि आप तो खूब हैं, बहुत अच्छे हैं, मतलब हालांकि आप तो बहुत अच्छे हैं। वाह जी वाह मतलब बहुत ही अच्छे हैं, वाह। लेकिन अब आगे बोलती है, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है। क्या बोलती है कि हमें, वाह जी वाह, आपने बिल्कुल, नीरा मतलब बिल्कुल, पूरी तरह से, हमें पूरी तरह से बेवकूफ़ समझा है क्या? जैसे कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या कहती है कि आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। क्या कहती है कि आप तो घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। मतलब जब चंद्रमा कृष्ण पक्ष में रहता है और उसके बाद शुक्ल पक्ष में रहता है, दो पक्ष होते हैं, तो एक बार चंद्रमा घटता है और एक बार चंद्रमा क्या होता है? बढ़ता है। तो चंद्रमा जब घटता है तो कृष्ण पक्ष में घटता है और शुक्ल पक्ष में क्या होता है? चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है और उसके बाद चंद्रमा बढ़ते बढ़ते बिल्कुल गोल हो जाता है। वही बोलती है लड़की कि जब आप घटने लगते हैं तो पूरी तरह से घट जाते हैं, दिखाई ही नहीं देते आसमान में। आप देखते होंगे कृष्ण पक्ष जब हम बोलते हैं अंधेरा रात है तो चंद्रमा हमें आसमान में दिखाई नहीं देता, और जब बढ़ने लगता है चंद्रमा शुक्ल पक्ष में, बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है? बिल्कुल गोल, दम ही नहीं लेते। मतलब जब तक आप पूरा गोल ना हो जाए तब तक आप रुकते ही नहीं हैं। क्या करते चले जाते हैं? आप बिल्कुल बढ़ते ही चले जाते हैं, बिल्कुल गोल हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कि पूर्णिमा के दिन क्या होता है? चंद्रमा पूरा गोल हो जाता है। अब लड़की आगे क्या कहती है? यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। ये जो आपकी बीमारी है वो अच्छा नहीं, ठीक कभी होता ही नहीं है। कभी आप घटते हैं, कभी आप बढ़ते हैं, तो ये बीमारी आपकी कभी ठीक नहीं होती है। कभी बीमारी बढ़ती है और कभी बीमारी घटती है। एक बार फिर से देखिए, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, आपने अपने वस्त्र को चारों दिशा में फैलाया हुआ है और आप तिरछे नजर आते हैं। खूब है, हालांकि आप तो खूब हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, हालांकि आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन वाह जी वाह, हमें पूरा बेवकूफ़ी समझा है क्या? पूरा मूर्ख ही समझा है क्या? जैसे हमको पता ही नहीं है कि आपको बीमारी है। मतलब लड़की को पता है कि उन्हें बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। मतलब कृष्ण पक्ष में आप घटते जाते हैं और शुक्ल पक्ष में आप बढ़ते जाते हैं और दम ही नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। यहाँ पे देखिए बिल्कुल शब्द जो है वो अलग अलग लिखा हुआ है, मतलब बिल्कुल शब्द पे जोर दिया गया है यहाँ पे। तो उसका अर्थ है कि बिल्कुल मतलब पूरी तरह से। किसी शब्द पे जोर देने के लिए उसको हम दबाव डाल के बोलते हैं कि जैसे आपसे पूछता है कोई कि आपने खाना खाया, तो आपने बोलता है कि आपने बोला एक बार नहीं, तो फिर दूसरी बार भी बोलते हैं नहीं। और जब आपको गुस्सा आ जाता है तो आप पूरा जोर दे के क्या बोलते हैं? नहीं, नहीं खाया। तो वही शब्द पे जोर देने के लिए यहाँ पे बिल्कुल को अलग से लिखा गया है। एक एक क्या बोलते हैं अक्षर को अलग अलग लिखा गया है। आप ये मत समझिए कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, नहीं, यह यहाँ पे शब्द पे जोर देने के लिए लिखा गया है। तो दम नहीं लेते हैं जब तक पूरी तरह से गोल नहीं हो जाते, बिल्कुल गोल, पूरा गोल नहीं हो जाते।
यह जो आपकी बीमारी है वह कभी ठीक ही नहीं होती है। यहाँ पे ये थी शमशेर बहादुर सिंह की रचना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसको आप ध्यान से सुनिए, एक बार समझ में ना आए तो 2 बार सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए और इसका अर्थ कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।